Hello, good morning students. How are you all? Myself Anil Kumar Swami. Welcome on my YouTube channel Swami Anil Maths. अपना टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें अपन पढ़ेंगे अब स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड से कैसे फैक्टराइज करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर एग्जाम्पल 2 देखते हैं। सबसे पहले लेवल वाइज बताऊंगा आपको, सबसे छोटा लेवल वाला क्वेश्चन सबसे पहले, उसके बाद में अगला क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल सेकंड में ये दे रखा है 2x² + 7x + 3 = 0। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको a की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, b की वैल्यू कितनी दिख रही है 7 और c की वैल्यू कितनी है 3 है। ओके, अब इनके टुकड़े करने हैं आपको, इसके स्प्लिटिंग मेथड से आपको इसके टुकड़े करने हैं। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि ये 3 नंबर दे रखे हैं, 3 टर्म दे रखे हैं, इनके कितने बनाने हैं आपको 4 टर्म बना के इसके टुकड़े कर दो। और टुकड़े किस में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में टुकड़े करेंगे, एडिशन में टुकड़े नहीं करेंगे। अब सबसे पहले आपको ये पता है कि ax² + bx + c = 0, ये क्या थी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब इसमें a को नहीं छेड़ना है आपको, a को ऐसे कैसे रखना है और c को ऐसे कैसे साइन सहित रखना है। आपको टुकड़े करने हैं, सिर्फ b के टुकड़े करने हैं, b के 2 टुकड़े करने हैं। 2 टुकड़े ऐसे करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्शन, ऐड या डिफरेंस, तो आपका किसके बराबर आए b के बराबर आए। प्लस का b है तो प्लस का आए, और माइनस का b है तो माइनस का आए। और उनका जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, AC के बराबर आना चाहिए। AC प्लस का है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आना चाहिए, और नेगेटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई देख करोगे आप, मल्टीप्लाई कितना है AC, A × C, तो A × C करेंगे 2 × 3 कितना आया आपका 6 आया। किसका आया, कुछ भी साइन नहीं है तो क्या लगा देंगे प्लस का 6 आ गया। तो मल्टीप्लाई तो 6 आना चाहिए। और एडिशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एडिशन के बराबर होना चाहिए, और ये नेगेटिव आता मल्टीप्लाई तो किसके बराबर होना चाहिए, डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ऐड आएगा, ऐड किसके बराबर आना चाहिए आपका b के बराबर आना चाहिए। b प्लस का है तो कितना आया b आपका 7। तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका ऐड करें तब तो 6 आए, सॉरी ऐड करें तब तो 7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए आपका 6 आए। तो 6 के क्या क्या टुकड़े हो जाएंगे बताओ, मल्टीप्लाई देखो 2, 3, 1 और 6, ये फैक्टर हो गए इसके 6 के आपके ये फैक्टर है 1, 2, 3, 6। अब ऐसे 2 टुकड़े बताओ जिनका एडिशन करें तो 7 आ जाए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 6। तो 1 और 2 नहीं है, 2 और 3 भी नहीं है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। तो कौन कौन से लेंगे अपन, 1 और 6 लेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले 2x² ऐसे कैसे लिख देंगे, 7 के 2 टुकड़े कर देंगे अपन 1 और 6, और साथ में क्या लगा देंगे x लगा देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 6 और ये x, और बाद का ऐसे कैसे = 0। ओके, क्या करना है, फर्स्ट वाला ऐसे कैसे, लास्ट वाला ऐसे कैसे, और जो x का कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसके 2 टुकड़े करके एडिशन तो किसके बराबर आना चाहिए b के बराबर, और मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आना चाहिए AC के इक्वल आना चाहिए। अब इसके टुकड़े कर लो आप, 2x² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1x को आप x भी लिख सकते हैं, उसके बाद में 6x और +3 = 0। पहले सबसे पहले 3 टर्म के कितने टर्म बनाने हैं आपको, 4 टर्म बनाने हैं। अब फर्स्ट वाले 2 में और लास्ट वाले 2 में क्या लेंगे अपन, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में देखो किसकी टेबल जा रही है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1 और 2 का HCF निकालें, या ऐसे मानने कि 1 और 2 में छोटे से नंबर की किसकी टेबल जाती है दोनों में, तो किसकी जाती है 1 की। बोलो यस और नो। फिर वेरिएबल में आ जाएंगे, x और x² दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, x से हो रहे हैं, तो 1x आपका क्या हो गया कॉमन। 1x को आप x भी लिख सकते हो, x कॉमन हो गया इन दोनों में। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे x से, तो 2x² को x से डिवाइड करेंगे, क्या आया 2x, प्लस साइन है तो प्लस का प्लस आ गया। फिर x को x से डिवाइड करेंगे, क्या आया 1।
ओके, इन दोनों में कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट दोनों में नंबर में देखो 3 और 6 दोनों में किसकी टेबल जाती है? 3 की टेबल। HCF कितना हुआ दोनों का? 3 हुआ। 3 की टेबल देंगे 6x में कितना आया? 2x आ गया। इसमें देंगे कितना आ गया? 1 आ गया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे इक्वल टू में 0। इसको साइन सहित लिखेंगे, इस 3 को साइन सहित लिखेंगे। देखो यहाँ x आया था, 1x भी लिख सकते थे, इसके कोई साइन लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप साइन हटा दोगे तो ये पूरा किस में हो जाएगा? ये सारी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन सहित कॉमन लेना है आपको। प्लस का है तो प्लस का साइन लेना है, थोड़ी देर में नेगेटिव साइन भी कॉमन आएगा। वो कैसे आएगा वो बता दूंगा आपको। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, इन दोनों में ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए दोनों का। देखो 2x + 1, 2x + 1 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब सही है। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो गया। तो इसको एक बार लिख दोगे आप, क्या लिख देंगे? 2x + 1 और x + 3 = 0, ऐसे कैसे। उसके बाद में एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ब्रैकेट ये हो गया, 2 ब्रैकेट आ गया, बीच में कुछ नहीं लग रहा है तो क्या है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब अपने फैक्टर हो गए। मैंने क्या बोला था आपको? फैक्टर करना है। फैक्टर किस में होना चाहिए? मल्टीप्लाई में टुकड़े हो गए दोनों के। तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, 2 टुकड़े हो गए तो फैक्टराइजेशन हो गया इसका। अब इसके रूट निकालने हैं आपको। तो फैक्टराइजेशन के आगे रूट कैसे फाइंड करते हैं? देखो ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका, फर्स्ट ये आ गया और सेकंड ये आ गया। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। दोनों को 0 के इक्वल क्यों रखते हैं? इक्वल टू में 0 मल्टीप्लाई में कब होता है? या तो ये वाला नंबर 0 होगा या ये वाला नंबर 0 होगा, तो ही आंसर अपना 0 आता है। जैसे मैं बोलूँ एक नंबर ये है फर्स्ट नंबर, एक नंबर ये सेकंड नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 कब होगा? अब देखो दोनों जगह आप नंबर रखोगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। यहाँ 3 रख दो, यहाँ 1/3 रख दो, 3 से 3 कट गया तो भी 1 ही आया। या तो ये 0 हो या ये 0 हो, दोनों में से एक 0 हो। या तो ये हो, ये 10 होगा तो भी 0 होगा। ये मान लो 20 हो गया, ये 0 हो गया तो भी 0 हो गया। तो दोनों में से एक 0 होगा तभी मल्टीप्लाई 0 होगा। तो अपने को पता नहीं है कौन सा 0 है, कौन सा नंबर 0 है। तो अपन क्या करेंगे? दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। 2x + 1 = 0, x + 3 = 0। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 1 को भेजेंगे पहले। 2x = क्या आया? -1। x = कितना आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट देखना। पहले पॉजिटिव था सब जगह, प्लस का साइन था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अब यहाँ से सबसे पहला काम है अपना ABC फाइंड करना। a की वैल्यू x² के मल्टीप्लाई में क्या है? कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1। 0 नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। तो 1 आ गया a की वैल्यू। x के मल्टीप्लाई में क्या है? -3। नेगेटिव साइन है तो साइन सहित लिखेंगे। c की वैल्यू बताओ? c की वैल्यू -10। तो सबसे पहले आपको a, b और c फाइंड करना है। उसके बाद में आप जाएंगे। आप मल्टीप्लाई तो किसके बराबर होना चाहिए आपका? a और c करो। a और c को मल्टीप्लाई 1 × -10, तो माइनस का 10 मल्टीप्लाई तो आपका -10 आ रहा है। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का क्या है? 10। अब ये पहले पॉजिटिव आ रहा था तो आपने क्या किया था? ऐड किया था, जोड़ किया था। अब क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है तो क्या करेंगे अपन? डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे उन दोनों नंबरों को। तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? अब की बार डिफरेंस आपका b के बराबर आना चाहिए। अब b क्या है आपका? नेगेटिव है तो माइनस का b लिख दिया। तो b की वैल्यू कितनी है आपकी? -3। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 3 का डिफरेंस आए दोनों के बीच में, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। देखो तो पहले अपन 10 के फैक्टर करेंगे। तो 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 की टेबल जाती है 10 में, 2 की जाती है, 3 की नहीं जाती, 4 की नहीं जाती, 5 की जाती है, और फिर डायरेक्ट किसकी जाती है? 10। तो अब 2 नंबर ऐड नहीं करने हैं, दोनों नंबर को ध्यान रखना। अब की बार सब्ट्रैक्ट करना है। नेगेटिव आए तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर ये पॉजिटिव होता तो अपन क्या कर देते? ऐड कर लेते। ओके, तो बताओ 2 नंबर, दोनों का डिफरेंस करेंगे। 2 और 5 का तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो 3 आ गया। 2 और 5 यूज करेंगे। अब 2 और 5 में भी ये ध्यान रखना है आपको कि नेगेटिव किसका लेना है और पॉजिटिव किसको लेना है, क्योंकि प्लस और माइनस या माइनस और प्लस ही डिफरेंस होता है। दोनों पॉजिटिव हो तो ऐड होता है, दोनों नेगेटिव हो तो भी ऐड होता है।
दोनों नेगेटिव हो तो ऐड ही होता है, ध्यान रखना। -2 -5 माइनस का 7 होता है। तो आपको किसका लाना है डिफरेंस? नेगेटिव का लाना है। तो बड़ा किसका रखना है आपको? नेगेटिव का रखना है। तो 5 को क्या लेंगे अपन? माइनस का, और 2 को किसका ले लेंगे? प्लस का। पहले 2 को लिखें यहाँ, पहले -5 को लिखें यहाँ, किसी को भी लिख सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है 5 को पहले लिखो आप, कोई ज़रूरी नहीं है 2 को लिखो आप। 2 को लिख लो, 5 को लिख लो। ध्यान ये रखना है 2 के साथ में पॉजिटिव रखना है, 5 के साथ में क्या रखना है? नेगेटिव रखना है। तो देखो x² को ऐसे कैसे रख दो, इसको x ऐसे कैसे लिख दो, प्लस लगा दो यहाँ, और ये क्या आ गया? 2 प्लस का और माइनस का क्या आ गया? 5 और ब्रैकेट x। ध्यान रखना मैंने ये नेगेटिव साइन हटा दिया है। वापस जाएंगे तो वो चीज़ आएगी कि नहीं आएगी? देखो 2 - 5 माइनस का 3 आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और लास्ट वाला ऐसे कैसे? 10 = 0 कर दो फैक्टर x²। अब वापस -3 नहीं बनाना है, अब अलग अलग मल्टीप्लाई करना है x से। 2x पॉजिटिव -5x -10 = 0। फर्स्ट के 2 में कॉमन लो, लास्ट 2 में कॉमन लो। x² आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ 1 यहाँ 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 लो चाहे मत लो, x कॉमन ले लिया, क्या बचा? x + 2। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। x² को x से डिवाइड करेंगे, x बच गया। 2x को x से डिवाइड करेंगे, क्या बच गया? 2 बच गया। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आना चाहिए आपका? ब्रैकेट में x + 2 ही आना चाहिए आपके पास। तो क्या ले लेंगे कॉमन? माइनस कॉमन लेंगे एक, तो प्लस लाना है तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इसका कट जाएगा, इसका माइनस कट जाएगा। 5 और 10 में क्या कॉमन आएगा? 5। क्या बचा? -5। x को -5 से करेंगे तो x बच गया, -10 को -5 से करेंगे प्लस का 2 आ गया = 0। देखो ब्रैकेट दोनों का सेम है क्या? अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है। अब ब्रैकेट वाले को एक बार लिख दो और x - 5 को एक बार लिख दो, बचा हुआ एक बार लिख देंगे। देखो ब्रैकेट वाला एक बार लिखना है सिंगल, दोनों ब्रैकेट को एक बार, बचा हुआ नंबर ऐसे कैसे लिख देंगे। ओके। अब अगर आप 9th क्लास में हो, यहाँ तक फैक्टर करना है आपको। फैक्टराइजेशन बोले क्वेश्चन में तो यहीं तक करना है। अब वो रूट फाइंड करवाएगा तो = 0 के बराबर लिखना है आप। तो x + 2 = 0 और दूसरा x - 5 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई? उधर भेजा -2 आया कि नहीं आया? x की वैल्यू क्या आई? 5 प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो 2 आंसर आ गए, 2 आंसर आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 आंसर आ जाएंगे। बोलो यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करके बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, आंसर बताओगे। 2x² - x + 6 ओके = 0। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर आपको खुद को बताना है। 2x² - x + 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास फ्रैक्शन आ गया है, फ्रैक्शन का एक नंबर आया गया है, इधर क्या आ गया आपके पास? रूट आ गया है। तो इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे अपन? तो क्या करेंगे? इस फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो फ्रैक्शन हटाने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड, या फिर आप क्या ले लो? LCM ले लो। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16x² आ गया, ये आ गया 8x, और ये 8 से 8 कट जाएगा इसमें, ये क्या बच जाएगा? 1, और 0 × 8 क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया। या फिर आप LCM लेके करोगे तो भी यही चीज़ आएगी आपके पास। LCM आ गया, उसके बाद में = में 0 के मल्टीप्लाई में 8 को भेज दोगे तो 0 बन जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे a × c। a क्या है आपका? 16। ध्यान रखना, अब a b c आप खुद निकालोगे। a × c करेंगे 16 × 1, कितना आया? 16। किसका आया? पॉजिटिव आया 16। फिर आपके पास 8 आया माइनस का, b आपका कितना है? -8। तो ये किसका आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ऐड करने पर आपके पास क्या आना चाहिए? -8 आना चाहिए। ये प्लस का आ गया तो ऐड करने पे आएगा, ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब डिफरेंस करने से आएगा। तो आप क्या करोगे? इसके फैक्टर निकालेंगे अपन। क्या क्या फैक्टर होते हैं इसके? 1 की टेबल जाती है, 2 की जाती है,
3 की नहीं जाती है, 4 की जाती है, 8 की जाती है और 16 की जाती है। ध्यान रखना। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका ऐड करने पर 8 और मल्टीप्लाई करने पर 16। तो इनमें से छांटोगे तो आएगा ही नहीं। देखो ऐड करेंगे 6 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 12 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और कुछ आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 20 आएगा। तो आप क्या करोगे, इस 4 को 2 टाइम लिखना पड़ेगा। तो 4 को 2 टाइम लिखेंगे तो प्लस माइनस का 4 और माइनस का 4, दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 8 आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो क्या वही फैक्टर 16x² माइनस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ध्यान रखना आप, और माइनस 4x। पहले मैंने आपको बता दिया था 4 लिख देंगे, यहाँ 4 लिखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 4x हो जाएगा और ये लास्ट वाला ऐसे कैसे वापस जाएंगे तो वही चीज़ आनी चाहिए, -4 8 हो जाएगा। अब इन दोनों में वापस कॉमन ले लो, 4x कॉमन आ जाएगा आपको। 4x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4, x से करेंगे x, -4x को करेंगे -1। इन दोनों में कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों में आप ध्यान रखना है। अब देखो इसमें और थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। ब्रैकेट में क्या है 4x - 1, इधर भी 4x - 1 ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में। देखो 4 और 1 की टेबल किस में जाती है, 1 की टेबल में आते हैं दोनों तो 1 लेंगे अपन। अब 1 पॉजिटिव ले नेगेटिव ले। अब अगर आप पॉजिटिव ले लिए तो ऐसे कैसे बच जाता है, ये बच जाएगा आपका -4x और +1। बोलो बचा कि नहीं बचा, यही बच गया +1 लेते ही। +1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। -1 लेंगे तो साइन चेंज होता है सिर्फ, तो ये -1 लेना है क्योंकि साइन चेंज करना है अपने को, इस हिसाब से लेना है। अपने को पता क्या चला साइन चेंज करना है, ये देखा है अपन ने ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, माइनस साइन लिख लेंगे, माइनस। तो माइनस लेते ही क्या आ जाएगा, यहाँ तक प्लस बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब ब्रैकेट देखो सेम आया कि नहीं आया, आ गया। तो क्या लिख देंगे 4x - 1, नेक्स्ट भी 4x - 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर लिख देंगे, इक्वल लिख देंगे। x की वैल्यू यहाँ से 4x - 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, x की वैल्यू 1/4 आ गई और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो 2 आंसर आए, दोनों पॉजिटिव आंसर आ गए, 1/4 एंड 1/4 आपके क्या आ गए आंसर आ गए, रूट्स आ गए, जीरोज आ गए इसके। ओके अब नेक्स्ट देखो रूट वाला क्वेश्चन। देखो रूट वाले में भी यही है, आप रूट देखते ही पहले डर जाते हो कि रूट आ गया अब तो आएगा ही नहीं अपने को, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही वैल्यू बताओ, एक की वैल्यू आपके पास √2, बी की वैल्यू 7 एंड सी की वैल्यू 5√2। ओके मल्टीप्लाई करो a इंटू सी, तो a इंटू सी इज इक्वल टू √2 इंटू 5√2। बताओ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू √2 मल्टीप्लाई √2। कुछ नहीं लग रहा है तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। 5 को √2 को √2 से करेंगे क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू a ऐसे भी लिख सकते हो इसको, दोनों को एक साथ रूट लगा दो तो ये आ गया a स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या आ जाता है ये आ जाता है। बोलो यस और नो। तो √2 को √2 से करेंगे तो √4 का रूट कितना होता है 2। बोलो होता है कि नहीं होता, या डायरेक्ट याद रखो दो जगह रूट और दोनों नंबर सेम है तो रूट का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर रूट से कट जाता है, कितना आ जाता है 2 आ जाएगा। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ध्यान रखना थोड़ी देर बाद में इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख दूंगा, ये भी याद रखना है उल्टा भी याद रखना है, थोड़ी देर बाद में ही काम आएगा ये। आप 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो तो √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा, दोनों साइड से आएगा तभी तो आंसर आएगा सेम। और ये क्या आ रहा है, b की वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो ये किसका आ रहा है 5 इंटू 10 हो गया, ये 0 नहीं 10 हो गया ये। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 किसका आ रहा है पॉजिटिव, तो 7 आ रहा है। तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको ऐड करने पे आएगा डिफरेंस करने पे ऐड, क्योंकि 10 क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या आ गया ये, ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 और ऐड करें तो
7, तो कितना आ गया 5 4, डायरेक्ट लिख दो। तो ये आ गया आपके पास 5√2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों को कॉमन लो, इन दोनों को कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या आएगा, कुछ नहीं आ रहा है, x आ रहा है सिर्फ, x से डिवाइड करेंगे √2x प्लस 5। इन दोनों में देखो, अभी देखो मैंने आपको बताया था 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो इस √2 में क्या प्रेजेंट है बताओ, इस 2 में आपके पास √2 2 टाइम प्रेजेंट है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। तो इस 2x को ये लिख दिया, तो √2 एक कट गया और एक बच गया आपके पास √2x। इसको √2 से डिवाइड करेंगे, क्या बच गया 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या आ गया x प्लस √2, तो एक बार लिख देंगे ये तो, और ये बचा हुआ लिख देंगे। ओके, देखो इस ब्रैकेट को अपन ने पहले लिखा था, पहले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस ब्रैकेट को पहले लिख दो आप और इसको बाद में लिख दो बचे हुए को। अब मैंने बचा हुआ पहले लिख दिया और इस ब्रैकेट को बाद में लिख दिया। इस ब्रैकेट को 2 बार नहीं लिखना है, इस बात ध्यान रखना। अब ये फैक्टराइज हो गया यहाँ तक। तो अब रूट निकालना चाहो तो दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से तो कितनी आ गई -√2, तो एक आंसर तो आ गया माइनस का √2 और दूसरा आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू निकालेंगे -5 चला जाएगा उधर और √2 किस में आ जाएगा अपॉन में, डायरेक्ट कर दिया ये मैंने। ओके, ये क्या आ गया आपके आंसर आ गए। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको करने हैं, नहीं आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।